हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं साइंस का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अकेरिय गैस कौन सी? सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अकेरिय गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ज़ीनॉन। इसका राइट आंसर ज़ीनॉन। प्रश्न संख्या 2, आलू के खाने योग्य भाग निम्नलिखित में से कौन सा है? आलू को खाने योग्य भाग निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा तना। इसका राइट आंसर तना। प्रश्न संख्या 3, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है? वनस्पति जगत का सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा साइकस। इसका राइट आंसर साइकस में। प्रश्न संख्या 4, विस्फोटक आरडीएक्स के अन किस नाम से जाना जाता है? अन किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर P1। P1 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, हाइड्रोफोबिया रोग किसके संक्रमण से होता है? हाइड्रोफोबिया रोग किसके संक्रमण से होता है? विषाणु से। विषाणु से। इसका राइट आंसर विषाणु से। प्रश्न संख्या 6, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? इसका राइट आंसर होगा मीथेन। इसका राइट आंसर मीथेन। प्रश्न संख्या 7, सोना निम्नलिखित में से किसमें घुलनशील होता है? सोना निम्नलिखित में से किसमें घुलनशील होता है? अम्लराज में। अम्लराज इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का प्रमुख वैज्ञानिक कारण क्या है? आकाश का नीला रंग दिखाई देने का वैज्ञानिक कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का प्रकीर्णन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक क्या है? कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। इसका राइट आंसर जूल। प्रश्न संख्या 11, डायनमो की ऊर्जा किस रूप से परिवर्तित करता है? डायनमो किस ऊर्जा से? आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12, इंडोकोलॉजी का संबंध किसे है? इंडोकोलॉजी का संबंध किसे है? इसका राइट आंसर होगा झाड़ियों का अध्ययन से। झाड़ियों का अध्ययन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13, गैसों का द्रव विलेयता दाब बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है? विलेयता दाब बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा बढ़ती है। इसका राइट आंसर बढ़ती है। प्रश्न संख्या 14, कोहरा किसके एक उदाहरण? कोहरा किसके एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा द्रव गैस द्रव क्लोराइड विलयन। गैस द्रव क्लोराइड विलयन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15, ज्वालामुखी पर्वतों का मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी पर्वतों से मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है? इसका राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16, सड़े हुए अंडे जैसी गंध कौन सी गैस आती है? कौन सी गैस आती है? इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17, गैसोलीन गैसोलीन निम्नलिखित में से किस अवयव का है? गैसोलीन निम्नलिखित में से किस अवयव का है? इसका राइट आंसर होगा कच्चे तेल का। कच्चे तेल इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18, हेमियोपैथिक चिकित्सक प्रतिनिधित्व का जनक किसे माना जाता है? हेमियोपैथिक चिकित्सक का प्रतिनिधित्व किसे माना जाता है? हैनीमैन। हैनीमैन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19, तांत्रिक तंत्र क्रियात्मक इकाई क्या है? तांत्रिक तंत्र का कार्यात्मक इकाई क्या है? इसका राइट आंसर होगा न्यूरॉन। इसका राइट आंसर न्यूरॉन। प्रश्न संख्या 20, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर होगा कैंडेला। इसका राइट आंसर कैंडेला। प्रश्न संख्या 21, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22, सीसा का निष्कर्ष मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? सीसा का निष्कर्ष मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? इसका राइट आंसर गैलोना। इसका राइट आंसर गैलोना। प्रश्न संख्या 23, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फलस का। ज्योति फलस इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24, पेंसिलिन का लेड किससे बना होता है? पेंसिलिन का लेड किससे बना होता है? ग्रेफाइट से। इसका राइट आंसर ग्रेफाइट से। प्रश्न संख्या 25, क्वार्टर का निर्माण किसने होता है? क्वार्टर का निर्माण किसने होता है? कैल्शियम सिलिकेट का। कैल्शियम सिलिकेट इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26, विषाणु की संरचना कहाँ पाया जाता है? विषाणु का संरचना कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियर एसिड एवं प्रोटीन। न्यूक्लियर एसिड एवं प्रोटीन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27, चुंबकीय क्षेत्र का नामक क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा गैस। इसका राइट आंसर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या कहलाता है? टेस्ला। इसका राइट आंसर टेस्ला। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सेल कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सेल कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा शुष्क सेल। इसका राइट आंसर शुष्क सेल। प्रश्न संख्या 29, ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम किसने जानकारी दिया? ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम किसने जानकारी दिया था? चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30, आधुनिक प्रेस प्राप्त का विकास किसने किया? आधुनिक प्रेस प्राप्त का विकास किसने किया? इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड टेलर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31, एक आदर्श अल्टीमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? एक आदर्श अल्टीमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा एक। इसका राइट आंसर एक। प्रश्न संख्या 32, इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के किन क्रियाओं के कारण होता है? इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के किन क्रियाओं के कारण उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर होगा प्रवर्तन तथा अपवर्तन के कारण। प्रवर्तन तथा अपवर्तन के कारण इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCaCl2 CaOCl2 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34, कांसा किस धातु का मिश्र धातु है? कांसा किस धातु का मिश्र धातु है? इसका राइट आंसर होगा तांबा तथा टीना का। तांबा तथा टीना इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35, विरंजन चूर्ण का अन्य प्रचलित रसायन का नाम क्या है? विरंजन चूर्ण का अन्य प्रचलित रसायन का क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर। इसका राइट आंसर ब्लीचिंग पाउडर। प्रश्न संख्या 36, धातुओं में ऑक्साइड की प्राकृतिक समानता कैसे होती है? धातुओं में ऑक्साइड प्राकृतिक की समानता कैसे होता है? क्षारीय। इसका राइट आंसर क्षारीय। प्रश्न संख्या 37, प्याज और लहसुन का विशिष्ट गंध मुख्य कारण क्या है? प्याज और लहसुन का विशिष्ट गंध का मुख्य कारण क्या है? पोटेशियम की उपस्थिति। पोटेशियम की उपस्थिति इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा 7। इसका राइट आंसर 7। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से किस आयन की क्षमता सबसे कम होती है? निम्नलिखित में से किस आयन का क्षमता सबसे कम होती है? इसका राइट आंसर होगा बीटा कणु। बीटा कणु इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40, हीरा और ग्रेफाइट का प्रूफ क्या है? हीरा और ग्रेफाइट का प्रूफ है कार्बन। इसका राइट आंसर कार्बन।
प्रश्न संख्या 41, कृत्रिम वर्षा करने किस रसायन का प्रयोग होता है? कृत्रिम वर्षा में करने का किस रसायन का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42, जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया था? लॉकमार्क ने। लॉकमार्क इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43, हरा प्रोटोजोआ का नाम किसने जाना जाता है? हरा प्रोटोजोआ का नाम किसे जाना जाता है? इगुलिना। इगुलिना को इसका राइट आंसर, इगुलिना को। प्रश्न संख्या 44, चमगादड़ों के द्वारा होने वाले परागण क्या कहलाता है? चमगादड़ों के द्वारा होने वाले परागण क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर चिरिप्टोलॉजी। इसका राइट आंसर चिरिप्टोलॉजी। प्रश्न संख्या 45, पादप रोग सबसे अधिक उत्तरदायी कारण कौन सा है? पादप रोग सबसे अधिक उत्तरदायी कारण कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा फफूंदी। इसका राइट आंसर फफूंदी। प्रश्न संख्या 46, प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस। इसका राइट आंसर ऑक्सीजन गैस। प्रश्न संख्या 47, कोशिका भीतर श्वसन का मुख्य केंद्र कौन सा है? कोशिका भीतर का श्वसन का मुख्य केंद्र कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न संख्या 48, पौधे नाइट्रोजन के मुख्य रूप से किस ग्रहण को करते हैं? पौधे नाइट्रोजन मुख्य रूप से किस ग्रह को ग्रहण करते हैं? इसका राइट आंसर होगा नाइट्रेट। इसका राइट आंसर नाइट्रेट। प्रश्न संख्या 49, हल्दी के खाने योग्य हिस्सा क्या है? हल्दी को खाने के योग्य हिस्सा क्या है? इसका राइट आंसर प्रखंड। इसका राइट आंसर प्रखंड। प्रश्न संख्या 50, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों में कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की। सेलुलोज इसका राइट आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।